हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। एंड आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की फिजिक्स की सेकेंड बुक, जो कि है आपकी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। और इसमें हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा था, जो कि है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसके कुछ टॉपिक्स मैं आपको कंप्लीट करा भी चुकी हूँ, जैसे कि किरचॉफ्स के लॉ हमने पढ़ लिए थे, किसमें आरएल सर्किट था वो पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आरसी सर्किट क्या होता है। तो कई बार इनकी सिर्फ जो डेफिनेशन है वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज आरएल सर्किट या व्हाट इज आरसी सर्किट या फिर एलसीआर सर्किट क्या होता है, इस टाइप से। अदरवाइज इनके ऊपर कंप्लीट डेरिवेशन भी आता है कि ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट या डिस्चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट, तो पूरा डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखो क्या है कि आरसी सर्किट हैज अ नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस आर एंड अ कैपेसिटर सी इन सीरीज एंड दिस सीरीज कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। यानी कि क्या है आरसी सर्किट में क्या क्या कैसे कैसे कनेक्ट होता है कि आरसी सर्किट जो है एक नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस होता है इसमें आर। ठीक है, नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस हो गया आर एंड अ कैपेसिटर सी, कैपेसिटर हो गया सी इन सीरीज। ये किसमें लगे होते हैं, सीरीज में लगे होते हैं। एंड दिस सीरीज कॉम्बिनेशन, और ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है कनेक्टेड होता है किससे, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से। ठीक है, तो ये कंप्लीट सेटअप क्या कहलाता है, आपका आरसी सर्किट कहलाता है। अगर बात करें चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू आर, यानी कि इस कैपेसिटर की चार्जिंग की बात करें किससे, आर से, जो इंडक्टिव रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है इसके थ्रू। तो कैसे कैसे क्या क्या वर्किंग होती है कि सपोज एट एनी टाइम टी, हमने मान ली किसी टाइम टी पर चार्जिंग क्यू इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट। जो चार्जिंग क्यू है वो चार्ज हो रही है किस पे, जो कैपेसिटर की प्लेट है इस पे। यहाँ पे हमने पॉजिटिव मान लिया क्यू और यहाँ पे निगेटिव ऑन द कैपेसिटर प्लेट। सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज क्यू अपॉन सी। तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, Q अपॉन सी होगा। द पोटेंशियल डिफरेंस इज अपोजिट टू द अप्लाइड ईएमएफ V। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो जो अप्लाइड ईएमएफ है V, इसके कैसा होगा, अपोजिट होगा, विपरीत होगा। सो दैट ताकि द इफेक्टिव ईएमएफ एट एनी टाइम टी टाइम पे जो इफेक्टिव ईएमएफ है विल बी इक्वल टू V माइनस क्यू अपॉन सी। वो किसके इक्वल होगा, V माइनस क्यू अपॉन सी। और जो Q अपॉन सी है ये क्या टर्म है हमारी, VC। तो V माइनस VC एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू VR। और ये हमारा किसके इक्वल होगा, VR के इक्वल होगा। सो नाउ अप्लाइंग केवीएल इन द सर्किट। केवीएल क्या है, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। बच्चा ये मत बोलना कि दी आपने कुछ समझाया नहीं, सिर्फ लिखा है। बच्चे इसमें कोई ऐसी समझाने वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको समझना ये है कि अगर आपसे आरसी सर्किट पूछे तो आरसी सर्किट में क्या होता है कि एक नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस आर और एक कैपेसिटर सी किसमें लगे होते हैं, सीरीज में लगे होते हैं। और जो सीरीज कॉम्बिनेशन है किससे कनेक्ट होता है, एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट होता है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से। इससे ज्यादा आप इसमें याद क्या रखोगे, पूरा का पूरा फिर डेरिवेशन ही है, तो आपको एज इट इज टर्म्स जो है वो याद रखनी होंगी। थ्योरी वे में नहीं वो कर सकती मैं इसको एक्सप्लेन। ठीक है, सो जो केवीएल का है यानी कि किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो V किसकी इक्वल होगा, VR प्लस VC। जो टोटल वोल्टेज है वो किसकी इक्वल होगी, VR प्लस VC के इक्वल होगी। ये इधर प्लस में टर्म इधर आके माइनस में हो जाएगी, इज इक्वल्स टू VR। VC की वैल्यू भी हमने देखी कि VC हमारा किसके इक्वल था, Q अपॉन C के, तो इसके प्लेस पे Q अपॉन C पुट कर दे। और इज इक्वल्स टू में हमें पता है V किसके इक्वल होता है, IR के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमने ये टर्म लिख दी, तो ये वाली टर्म आ गई। इससे आगे डेरिवेशन करेंगे, एक बार पहले इतना नोट कर लीजिए। तो देखिएगा यहाँ पे हमारी लास्ट टर्म आई थी V माइनस क्यू अपॉन सी इज इक्वल्स टू IR। हमें क्या पता है कि जो I होता है किसके इक्वल होता है, DQ अपॉन DT, इसके इक्वल होता है। तो यहाँ से I की वैल्यू पुट करोगे तो आपको टर्म क्या मिलेगी, V माइनस के क्यू अपॉन सी, V माइनस क्यू अपॉन सी इज इक्वल्स टू R इंटू I के प्लेस पे पुट कर दोगे DQ अपॉन DT। यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, हम DT की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ से टर्म क्या आ जाएगी, DT इधर जाएगा और ये V माइनस क्यू अपॉन सी कंप्लीट का कंप्लीट क्या आ जाएगा, RDQ के अपॉन में आ जाएगा। सो इम्प्लाइज दैट DT किसके इक्वल आ गया, RDQ डिवाइडेड बाय V माइनस के क्यू अपॉन सी के इक्वल। यहाँ से सोल्व कर लो, इसके अपॉन में 1 ऐड करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो। तो R इंटू DQ, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे CV माइनस क्यू, और अपॉन में C जाएगा तो उसकी डायरेक्ट ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये टर्म आ गई। अब इसका क्या कर दोगे आप, इंटीग्रेशन कर दो ऑन इंटीग्रेट बोथ साइड्स।
दोनों साइड जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो देखो 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में करोगे, क्या मिल जाएगा, t इज इक्वल्स टू, यहाँ से q के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो cr तो कांस्टेंट टर्म्स है, 1 अपॉन cv माइनस q का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, log e टू द बेस cv माइनस q, और क्या है q के रिस्पेक्ट में करें तो q का कोफिशिएंट -1 है तो वो आगे मल्टीप्लाई में भी आ जाएगा, और इसमें क्या कर दोगे आप, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर दोगे, क्या, b, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना होता है, इसको अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट राइट कर ले तो इस b की वैल्यू निकाल के हमें इस वाली इक्वेशन में पुट करनी होती है। तो हम इनिशियल टाइम लेके चलते हैं कि एट t इज इक्वल्स टू 0 पे अगर हम देखेंगे अगर टाइम 0 होगा तो करंट भी क्या होगी, 0 फ्लो करेगी, तो I की वैल्यू भी क्या होगी बच्चा, 0, और I हमारा dt ओवर dt के इक्वल था, तो अगर I 0 होगा तो सीधी सी बात है इसकी वैल्यू भी क्या होगी, Q की भी 0 होगी। तो यहाँ से देखो इक्वेशन फर्स्ट से जब आप देखोगे t के प्लेस पे 0 पुट करो, इज इक्वल्स टू माइनस के cr log e टू द बेस cv माइनस q की वैल्यू भी 0, तो ये टर्म तो 0 हो गई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log cv लिख सकते हैं, और प्लस b की वैल्यू निकालेंगे, ये टर्म माइनस के दूसरी साइड जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, cr log e टू द बेस इंटू cv। यहाँ से जो b की वैल्यू है इसको किसमें पुट करोगे, इक्वेशन फर्स्ट में, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दीजिए। यहां से आगे देखिएगा इक्वेशन क्या बनेगी, t इज इक्वल्स टू माइनस के cr log e टू द बेस cv माइनस q प्लस b के प्लेस पे b की वैल्यू जो भी हमने निकाली cr log e टू द बेस c इंटू v, माइनस cr कॉमन लेकर के इधर लेके आ जाइए तो माइनस के t अपॉन cr हो जाएगा। यहाँ से टर्म क्या बनेगी, log e टू द बेस cv माइनस q, देखो बच्चा जब हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये तो प्लस हो गया और ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ से cr तो हमने बाहर ले लिया तो कितना आ गया, log e टू द बेस cv। अब ये फॉर्मूला किसका बन गया, log m माइनस log n का, तो log m माइनस log n किसके इक्वल होता है, log m अपॉन n के, तो यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी, माइनस के t अपॉन cr इज इक्वल्स टू log e टू द बेस cv माइनस q अपॉन cv, इस फॉर्म में आ गया। यहाँ से इसको इधर लेके जाओगे तो टर्म आ जाएगी टू द पावर माइनस के t अपॉन cr, किसके इक्वल आ गई टर्म, cv माइनस q अपॉन cv के। एक बार इसको इसके अपॉन में सेपरेट कर लीजिए, एक बार इसके अपॉन में सेपरेट कर लीजिए, तो टू द पावर माइनस के t अपॉन cr किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस के q अपॉन cv के इक्वल आ गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर हम q अपॉन cv की वैल्यू निकालें तो ये टर्म इधर आके प्लस की हो गई, तो 1 माइनस ये दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, cv की इधर मल्टीप्लाई कर दो तो q किसके इक्वल आ जाएगा, cv इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस के t अपॉन cr के। यहाँ से अगर हम cv को लेट कर ले क्या, q नोट, cv इज इक्वल्स टू q नोट लेट कर लेना, तो यहाँ से आपके पास में q किसके इक्वल आ जाएगा, q नोट 1 माइनस e टू द पावर माइनस के t अपॉन, और जो cr है इसको हम लेट कर लेंगे क्या, tc, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो c आ जाएगा। ये आपके पास में इक्वेशन आ गई, एक बार पहले यहाँ तक नोट कर लो, फिर इसकी वैल्यू लिखा दूंगी कि यहाँ पे क्यू नॉट और टोसी क्या है, ठीक है, नोट कर लो। सो इससे आगे देखिएगा हमारे पास में लास्ट इक्वेशन क्या आई थी, Q इज इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस के t अपॉन टो सी, जहां पर जो Q नॉट था ये हमने किसके इक्वल ऐड किया था, CV के इक्वल, तो ये क्या है, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, जो क्या है प्लेट है कैपेसिटर की, उस पे जो मैक्सिमम चार्ज है वो हमने ऐड कर लिया, क्या है, Q नॉट है जो कि किसके इक्वल है, CV के इक्वल है, एंड टो सी जो है ये हमने किसके इक्वल ऐड करा था, RC के इक्वल, ये क्या है, इस कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट, तो सी क्या है यहाँ पर, कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द ग्रोथ ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर एंड शो दैट चार्ज ग्रोस एक्सपोनेंशियली, ये क्या दिखाता है, जो चार्ज है कैपेसिटर पे उसको शो करता है कि चार्ज क्या है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग। अभी हमने किसके लिए पढ़ा था, चार्जिंग के लिए पढ़ा था कि जो कैपेसिटर की चार्जिंग है वो कैसे होती है, तो उसके लिए
वाली इक्वेशन निकल करके आई है, जहां पर क्यू नॉट क्या था, मैक्सिमम चार्ज था किसके लिए, कैपेसिटर की प्लेट पे, जिसको हमने रिप्रेजेंट करा था किससे, सीवी को मान लिया था क्यू नॉट। ये क्या था, मैक्सिमम चार्ज था, और टॉ सी यहाँ पर क्या था हमारे पास में, कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट था। ठीक है, सेम ऐसे किसके लिए निकालोगे आप, डिस्चार्जिंग के लिए निकालोगे। कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग किस टाइप से होगी, सो सपोज द कैपेसिटर इज फुली चार्ज, हमने मान लिया कि जो कैपेसिटर है वो क्या पूरी तरीके से चार्ज है, एंड सोर्स इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सर्किट, लेकिन जो सोर्स है वो क्या हो जाती है, डिस्कनेक्ट हो रही है किससे, सर्किट से, बाय कनेक्टिंग स्विचेस टू क्यू डैश। जो हमारे पास में सर्किट था, जो भी आपको बना के दिखाया था, वो क्या हो रहा है, स्विच जो है वो क्या हो रहा है, कनेक्टिव हो रहा है किससे, क्यू डैश से। आपने देखा था एक तो पी ऊपर क्यू था, नीचे की साइड हमारा जो नीचे वाला पॉइंट था वो क्या था, क्यू डैश। तो अगर स्विच क्यू डैश से नीचे वाले पॉइंट से कनेक्ट हो रहा है, सो देयर इज अगेन अ फ्लो ऑफ चार्ज एंड द कैपेसिटर इज डिस्चार्ज थ्रू द रेजिस्टेंस आर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, चार्ज फिर से फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, और जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगा, हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा किसकी वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक है, कि इस कंडीशन में अगर जो सर्किट है उसको ऊपर से ऊपर ही आप स्विच करते हो तो उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, चार्ज। लेकिन अगर आप उसको नीचे वाले पॉइंट पे, क्यू डैश पॉइंट पे स्विच कर देते हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, चार्ज तो फ्लो करेगा सर्किट में, लेकिन जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा किसकी वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से। सो लेट एट एनी टाइम टी ड्यूरिंग डिस्चार्ज Q is the charge left on the capacitor and I is the current flowing through the resistance। हमने मान लिया कि किसी टाइम t पर जब क्या हो रहा है, जो हमारा कैपेसिटेंस है वो क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। उस कंडीशन में Q क्या है, चार्ज है जो कि लेफ्ट हो रहा है किससे, कैपेसिटर से, यानी कि कैपेसिटर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, एंड I क्या है, वो करंट है जो कि फ्लो कर रहा है किसमें, सर्किट में, थ्रू द रेजिस्टेंस के थ्रू। तो उस कंडीशन में जो Q अपॉन C होगा विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर C। वो क्या होगा, Q अपॉन C क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसके अक्रॉस, कैपेसिटर C के अक्रॉस, विच इज ड्राइविंग द करंट थ्रू R, जो कि ड्राइव करेगा करंट को किसके थ्रू, R के थ्रू। सो देयरफॉर इट मस्ट बी इक्वल टू RE। तो इसलिए किसके इक्वल होना चाहिए, RI के इक्वल होना चाहिए। सो यहाँ से हमारे पास में कंडीशन क्या बैठेगी, जो हमारे पास में कलेक्टर वोल्टेज है वो किसके इक्वल, सॉरी कैपेसिटर वोल्टेज है किसके इक्वल आएगी, हमारे पास में रजिस्टर वोल्टेज की इक्वल होनी चाहिए। VC हमने माना ये क्या है, हमारे पास में Q अपॉन C है, तो इसके प्लेस पे क्या पुट कर दोगे, Q अपॉन C। यहाँ पे राइट किया हुआ है ना, Q अपॉन C विल बी द पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर C। तो यहाँ से हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हम कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो वो हमने मान लिया क्या है, Q अपॉन C। सो VC किसके इक्वल आ गया, Q अपॉन C की इक्वल आ गई। इसकी वैल्यू पुट करोगे, हमें पता है V किसके इक्वल होता है, RI के, तो यहाँ से V किसके इक्वल रख दिया, RI के। ठीक है, सो वी नो दैट, हमें ये पता है कि जो करंट होती है वो किसके इक्वल होती है, माइनस के dQ ओवर dt के। ये जो I की वैल्यू आई इसको यहाँ पे पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, तो Q अपॉन C इज इक्वल्स टू माइनस के R एज इट इज, I के प्लेस पे कितना आ गया, dQ अपॉन dt। तो dt की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो dt इधर आ जाएगा, और ये जो Q अपॉन C है ये कहा जाएगा, R dQ के अपॉन में आएगा, क्या, Q अपॉन C। तो R dQ अपॉन में आया Q, और इसके भी अपॉन में जो C आएगा वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे भी हमने इससे पहले किया सेम उसी तरीके से आएगी ये वाली टर्म भी। ठीक है, सो जब ये वाली टर्म आ गई इसका क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन करोगे। तो 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में करोगे, कितना आ जाएगा, t इज इक्वल्स टू माइनस के CR कांस्टेंट है, Q का इंटीग्रेशन Q के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे किसका, 1 अपॉन Q का। तो 1 अपॉन Q का इंटीग्रेशन क्या होता है, log e टू द बेस Q हो जाएगा। भाई अगर मैं कहूँ आपसे 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन करो x के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या कहोगे, दी कितना होता है, log x। तो सेम इसी तरीके से 1 अपॉन Q का Q के रिस्पेक्ट में करोगे कितना आएगा, log e टू द बेस Q। तो यहाँ से ये टर्म आ गई, इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर दोगे कितना, b। सो अगर हम इनिशियल कंडीशन पे ले, यानी कि जब t इज इक्वल्स टू 0 था, तो उस कंडीशन में हमने चार्जिंग के लिए निकाला था Q किसके इक्वल आया था, हमारा Q नॉट के इक्वल आया था। तो Q के प्लेस पे Q नॉट पुट कर दो, T के प्लेस पे 0। तो इस वाली इक्वेशन से B की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। अब इस B की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट करके सॉल्व कर लोगे। इस वाली इक्वेशन को ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट राइट कर लेना, ठीक है। एक बार जल्दी से यहाँ तक नोट करिए पहले। सो यहाँ से आगे देखिएगा बुक पर, हमारे पास में ये वाली जो वैल्यू आई B की, इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो क्या लिखोगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू of B in equation फर्स्ट, वैल्यू पुट कर दीजिए। इक्वेशन क्या आएगी, T इज इक्वल्स टू
log a to the base q प्लस b की वैल्यू पुट करो, कितनी आ गई cr log a to the base q नॉट। ठीक है, अब यहाँ से माइनस के cr कॉमन लेके इधर की साइड पहुंचा दो तो टर्म में आ जाएगी माइनस के t अपॉन में आ जाएगा cr, यहाँ पे वैल्यू आ गई log a to the base q। जब हमने माइनस साइन कॉमन लिया तो ये तो प्लस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा log a to the base q नॉट। आपने फॉर्मूला पढ़ा है log m माइनस log n क्या होता है log m अपॉन n, तो माइनस के t अपॉन cr किसके इक्वल आ गया log a to the base q अपॉन q नॉट के। इसको इधर की साइड लेकर के जाओगे तो e टू दी पावर माइनस के t अपॉन cr किसके इक्वल आ गया बच्चा q अपॉन q नॉट के। इम्प्लाइज दैट q नॉट के इधर मल्टीप्लाई करो तो q की वैल्यू कितनी आ गई q नॉट e टू दी पावर माइनस के t अपॉन cr। और ये टर्म हमें क्या शो करके दिखाती है कि चार्ज कैसा हो रहा है, जो कैपेसिटर का है वो कैसा हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है। तो क्या लिखोगे, दिस शो दैट shows that the RC circuit is discharge। ठीक है, तो इसी के साथ में ये वाला डेरिवेशन आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट टर्न पे हम पढ़ेंगे, इसमें एलसी सर्किट ज्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं है, तो उसके सिर्फ एक बार डेफिनेशन आपको लिखा दूंगी एंड देन हम पढ़ेंगे इसमें एलसीआर सर्किट, और फिर आपका जो ये वाला टॉपिक है, ये वाले जो यूनिट है सेकंड, ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सेकंड इसमें तो यूनिट फर्स्ट ही चल रही, सॉरी, तो जो इसमें चैप्टर है आपका फर्स्ट, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।